नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। नमस्कार, मैं आपके साथ लक्ष्मी। और पटना से बड़ी खबर है, जहां सीएम नीतीश आज नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। 21,391 सिपाहियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। बापू सभागार में कार्यक्रम होगा। बिहार में कानून का राज स्थापित है। सीएम नीतीश का यह बयान भी सामने आया है। विधि व्यवस्था सुदृढ़ रहे, ये प्राथमिकता है। सीएम नीतीश ने यह भी कहा कि कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए ये नियुक्तियां हो रही हैं। अपराध नियंत्रण में मदद इससे मिलेगी। लोगों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी। तो आज बापू सभागार में कार्यक्रम, जहां नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सौंपेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर है, आज बाढ़ जाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बख्तियारपुर को सीएम बड़ी सौगात देने वाले हैं। सीढ़ी घाट का उद्घाटन करेंगे सीएम। तो ये देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। आज बाढ़ जाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बाढ़ वासियों को सौगात देने जा रहे हैं। बख्तियारपुर को सीएम बड़ी सौगात देंगे। सीढ़ी घाट का उद्घाटन करने वाले हैं सीएम, और सीढ़ी घाट का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बख्तियारपुर को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। बख्तियारपुर वासियों में काफी ज्यादा खुशी है। सीढ़ी घाट का उद्घाटन होना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीढ़ी घाट का उद्घाटन करने वाले हैं। तो आज की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बख्तियारपुर को बड़ी सौगात देने वाले हैं और यहां पर सीढ़ी घाट का उद्घाटन करने वाले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो जो बाढ़वासी हैं उनमें काफी ज्यादा खुशी है। बख्तियारपुर के जो रहने वाले हैं उनमें काफी खुशी की लहर है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचने वाले हैं। सीढ़ी घाट का उद्घाटन भी किया जाना है। और पटना से बड़ी खबर, जहां बिहार में बिजली की कोई कमी नहीं होगी। बिहार में 800 मेगावाट का 3 थर्मल पावर प्लांट लगेगा। कुल 2400 मेगावाट क्षमता के प्लांट स्थापित किए जाएंगे। प्रोजेक्ट के लिए पिरपैती में 1203 एकड़ जमीन ली गई है। तो बिजली आपूर्ति सही से हो पाए, इसकी पूरी कोशिश है। और बिजली की कोई कमी नहीं होगी बिहार में, ये कहा जा रहा है, क्योंकि बिहार में 800 मेगावाट का 3 थर्मल पावर प्लांट लगना है। कुल 2400 मेगावाट क्षमता के प्लांट स्थापित किए जाएंगे। प्रोजेक्ट के लिए पिरपैती में जमीन भी ले ली गई है और ये 1203 एकड़ जमीन है। तेजस्वी यादव ने सत्ताधारी गठबंधन पर आरोप लगाया है कि वो चुनाव आयोग के साथ मिलकर महागठबंधन के मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से हटाने की साजिश रच रहे हैं। तो बीजेपी और जेडीयू ने चुनाव आयोग की इस पहल का स्वागत करते हुए तेजस्वी यादव से सवाल पूछे हैं कि क्या मतदाता सत्यापन से डर लग रहा है क्योंकि फर्जी वोटर से लगाव है। इलेक्शन कमीशन चुनाव से पहले मतदाताओं की सूची जारी करता है। सूची में फर्जी वोटर का नाम ना हो, इसके लिए निर्वाचन आयोग मतदाता सत्यापन करने जा रहा है। इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए हैं। ठीक चुनाव से 2 महीने पहले आप ये काम क्यों कर रहे हैं? तेजस्वी यादव का आरोप है कि सत्ताधारी गठबंधन निर्वाचन आयोग के जरिए महागठबंधन के वोटर का नाम हटाने और नए नाम जोड़ने की साजिश रच रहा है। तेजस्वी यादव का ये भी कहना है कि ऐसे डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं जो गरीबों के पास हैं ही नहीं, जिस पर एनडीए नेताओं ने पलटवार किया है। स्वाभाविक है, आप नाम बदल कर करके जमीन खरीद लेते हैं, कंपनी बना करके कंपनी की तब्दीली कर करके आप गड़बड़ झाला करते हैं, तो आपके जैसे लोग परेशान हो सकते हैं। हिंदुस्तान का हर नागरिक मतदाता सूची का पुनरीक्षण में जो आवश्यक प्रपत्र मांगा जाता है वह सहर्ष देने को तैयार होता है। पूर्व में भी होता आया है, आज भी हो रहा है। गरीबों का हक कौन छीन लेगा? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का कहना है कि विपक्ष अगर निर्वाचन आयोग के पारदर्शिता से घबरा गया है तो ये बहुत गलत बात है। तेजस्वी हो या चाहे कांग्रेस, क्या विपक्ष चाहता है कि पारदर्शिता के साथ चुनाव नहीं हो? क्या विपक्ष चाहता है जिनकी मृत्यु हो गई उनका भी नाम वोटर लिस्ट में रहे?
क्या विपक्ष चाहता है कि जो लोग बिहार में नहीं रहते हैं, दूसरे प्रदेश में जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, उनका भी नाम रहे? ऐसा नहीं कि मतदाता सूची का सत्यापन कोई पहली बार हो रहा हो। 2003 में भी बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण का काम हुआ था, लेकिन इस बार निर्वाचन आयोग ने सत्यापन के लिए थोड़े सख्त पैमाने तय किए हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे मतदाता सूची में अपने नाम दर्ज करवा दिए हैं। यही नहीं, वोटर लिस्ट में वैसे लोगों के नाम भी हैं जो बिहार के बाहर रहते हैं, वहां उनका वोटर लिस्ट में नाम है। घर घर जाकर सत्यापन से मतदाता सूची में मौजूद गड़बड़ियों को सुधारा जा सकेगा। हालांकि चुनाव से पहले इस कवायद ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार, संजय कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में मतदाताओं के सत्यापन को लेकर निर्वाचन आयोग के फैसले पर सियासत गर्माती जा रही है। एनडीए का कहना है कि महागठबंधन की चुनाव में हार तय है, इसलिए वो इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। फर्जी वोटर हटेंगे तो महागठबंधन को भारी नुकसान होगा। तो महागठबंधन का सवाल है कि निर्वाचन आयोग चुनाव से पहले मतदाताओं का सत्यापन क्यों करा रही है। ये गरीबों से उनका मताधिकार छीनने वाली बात है। देखिए, चुनाव आयोग पर सवाल उठाकर तेजस्वी यादव जी अभी से अपनी संभावित हार का बहाना खोज रहे हैं। थोड़ा पढ़ लिख लिए होते तो बातों को समझने में उन्हें आसानी होती। मतदाता सूची का पुनरीक्षण करना, सत्यापन करना, अवैध नामों को हटाना, ये सब चुनाव आयोग का प्राथमिक कर्तव्य है। चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट को चुनाव के पूर्व अपडेट करना एक सामान्य और पारंपरिक प्रक्रिया है। बिहार चुनाव के पहले चुनाव आयोग द्वारा इसका पालन करने पर विपक्षी दलों को मिर्ची क्यों लग रही है? वह भ्रम फैला रहे हैं कि वह एनआरसी जैसा है, जबकि इसकी प्रबल संभावना है कि बहुत से घुसपैठियों ने गलत कागजात के बल पर वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा लिया है। तो जिस तरह से चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है, श्री राहुल गांधी जी ने भी सवाल उठाए महाराष्ट्र में फर्जी वोटर को जोड़ने का मामला था, तो उसी तरह से जब बिहार में चुनाव हैं तो वोटर के रिवीजन की बात चुनाव आयोग कर रही है। ये अब कैसे संभव हो सकता है? कि कहने के लिए उसी ईवीएम मशीन से जब जीत हो जाती है तो ईवीएम मशीन सही हो जाता है, और जब हार हो जाती है तो कहते हैं ईवीएम कार्ड पर ठीकरा फोड़ते हैं। इसलिए पहले अभी ईवीएम से पहले अपना ई वोटर के लिए हाई तवा मचा रहा है। मेरा कहना है तेजस्वी यादव जी को सबकी चिंता क्यों नहीं है, जो केवल मुस्लिम वोटर की चिंता है। सबकी चिंता करे ना, सभी लोग तो हैं। अब मान लीजिए कि कुछ लोग विदेश में हैं, उनका वोट यहाँ गिर जाता है, ये तो अनर्थ है ना। ये जो पासपोर्ट में ठप्पा लगा करके फॉरेन रह रहे हैं, उनका मतदान यहाँ कैसे हो जाता है? ये कौन सी प्रक्रिया है? संविधान की प्रस्तावना में शामिल धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को लेकर के एक बार फिर बहस छिड़ गई है। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय हिजबुल ने इन शब्दों पर सवाल उठाए हैं और नई दिल्ली के इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर आरएसएस नेता दत्तात्रेय ने इन दो शब्दों को संविधान से हटाने की मांग की है, जिस पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। दत्तात्रेय होसबोले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह यानी जनरल सेक्रेटरी हैं। संघ में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले दत्तात्रेय होसबोले ने संविधान की प्रस्तावना से दो शब्द धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद को हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि ये दो शब्द डॉक्टर आंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान का हिस्सा नहीं थे, इन्हें आपातकाल के दौरान बिना बहस के जोड़ा गया था। दो शब्द जोड़े हैं, हम सब लोगों को मालूम है, सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के। वो प्रस्तावना में नहीं थे, पहले प्रियम्बल में नहीं थे। उन दो शब्दों को जोड़ा है। प्रियम्बल शाश्वत रूप से क्या सोशलिज्म के विचार आइडियोलॉजी के नाते क्या शाश्वत है भारत के लिए? संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को लेकर छिड़ी बहस अब सियासी रंग लेने लगी है। दत्तात्रेय होसबोले पहले व्यक्ति नहीं है जो खारिज कर रहे हों। एक हमेशा कोई न कोई इनका नेता आरएसएस और बीजेपी का देश के संविधान के खिलाफ भड़ास निकालता है और चाहता है कि देश में आरक्षण की व्यवस्था न हो, सामाजिक न्याय की व्यवस्था न हो, राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष न हो। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट लिखकर आरएसएस पर निशाना साधा है। लालू प्रसाद ने लिखा,
देश के सबसे बड़े जातिवादी और नफरती संगठन आरएसएस ने संविधान बदलने की बात कही है, इनकी इतनी हिम्मत नहीं कि संविधान और आरक्षण की तरफ आंख उठाकर देख सके। अन्यायी चरित्र के लोगों के मन व विचार में लोकतंत्र और बाबा साहेब के संविधान के प्रति इतनी धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे शब्दों को लेकर शुरू हुई ये बहस अब सिर्फ वैचारिक नहीं रही, बल्कि देश की राजनीति को दो ध्रुवों में बांटती भी नजर आ रही है। संविधान की आत्मा की बात करने वालों और मूल स्वरूप की बहाली चाहने वालों के बीच टकराव अब खुलकर सामने है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर कंफ्यूजन बढ़ते ही जा रहा है। अब बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे उनकी ही पार्टी के स्टैंड को लेकर कंफ्यूजन गहरा गया है। रिपोर्ट दिखाते हैं। तो और कौन बनेगा? तेजस्वी यादव सीएम बने। बिहार में खुद को ए टीम बनाने की कोशिश कर रही कांग्रेस सीएम फेस के सवाल से बचती आ रही है, पर अब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अखिलेश सिंह के बयान ने पार्टी के स्टैंड को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। अखिलेश ने कहा कि तेजस्वी के नाम पर कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है तो और कौन बनेगा? तेजस्वी यादव सीएम बने, फॉर्मेलिटी है। सीट शेयरिंग पे भी बातें हुई सर। अरे भाई, कोई इधर दिक्कत नहीं है। अखिलेश सिंह के बाद कांग्रेस के एक और नेता ने आरजेडी के सीएम दावेदारी को मजबूत किया। तेजस्वी को पसंद न आने वाले कन्हैया कुमार ने भी कह दिया कि सीएम आरजेडी से ही होगा। स्वाभाविक रूप से आरजेडी ज्यादा सीटों पे लड़ेगी, आरजेडी ज्यादा सीटों पे जीतेगी और संख्या बल उसके पक्ष में होगा, तो स्वाभाविक रूप से जो है मुख्यमंत्री पे उनकी दावेदारी होगी। इसमें कोई संकट है ही नहीं। तेजस्वी यादव खुद भी महागठबंधन का सीएम फेस अपने आप को बताकर जनता से मौका भी मांग रहे हैं। अभी भी 5 साल तेजस्वी को काम करने का मौका नहीं मिला और काम किया तो उप मुख्यमंत्री रहते हुए किया। आज आप सब लोगों से यही कहना चाहते हैं कि एक मौका आप लोग जो है महागठबंधन इंडिया सरकार को देने का काम कीजिए। पर कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू सीएम फेस के सवाल को टाल रहे हैं, यानी कांग्रेस सीएम फेस पर अपने पत्ते नहीं खोलना चाहती। ये फाइनल होना, हम कहा ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे खड़गे साहब, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, वक्त आएगा सारा तय हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। सीएम फेस पर महागठबंधन में जारी फसाद को लेकर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने तंज कसा है। महागठबंधन में इतनी भरास है, लोगों के बीच में इतनी पार्टी जो है, जो लोग है, किसी को किसी पर भरोसा नहीं। उस समय आने दीजिए। अभी देखिए हाल के दिनों में लालू प्रसाद यादव जी ने नामांकन दायर किया। लालू प्रसाद, देखिए आरजेडी कौन सी पार्टी है? राजनीतिक कोई पार्टी है आरजेडी? आरजेडी जो पार्टी है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिस कंपनी का सीएमडी लालू प्रसाद यादव जी हैं। तेजस्वी यादव को सीएम फेस बताने वाले अखिलेश सिंह को लालू प्रसाद का करीबी माना जाता है, जिन्हें कुछ वक्त पहले ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान छोड़नी पड़ी। अब उन्होंने पार्टी लाइन से इतर ये बयान दे दिया है कि तेजस्वी ही सीएम फेस होंगे। सीएम उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस में ही दो तरह की बातें सामने आ रही हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस आगे क्या फैसला लेती है। पटना से संवाददाता धर्मेंद्र कुमार, भागलपुर से आशीष रंजन और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने ग्रामीण विकास विभाग का मैथिली भाषा में वेबसाइट शुरू होने पर पीएम मोदी का आभार जताया है। गोपाल जी ठाकुर ने इसे मिथिला का सम्मान बताया। सांसद ने कहा, मैथिली भाषा को देश स्तर पर स्थापित करने और सम्मान दिलाने के लिए पीएम मोदी की सरकार संकल्पित है। दरभंगा सांसद ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों के साथ एक बैठक में भी हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने वेबसाइट का अवलोकन किया और उसकी उपयोगिता पर विस्तार से चर्चा की। ग्रामीण विकास मंत्रालय के वेबसाइट पर विभिन्न जानकारी, मैथिली भाषा में शुरुआत होने की भी जानकारी दी और मैंने उनका अवलोकन भी किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, नवभारत के विश्वकर्मा, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी और माननीय ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय
शिवराज सिंह चौहान को 8.5 करोड़ मिथिला वासियों के तरफ से इस प्रयास के लिए हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आभार प्रकट करते। पटना के बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन में स्वामी सहजानंद की 75वीं पुण्यतिथि पर समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विकसित बिहार खुशहाल किसान को लेकर सम्मान समारोह किया गया। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने किसानों को सम्मानित किया। विजय सिन्हा ने कहा कि स्वामी सहजानंद के विचारों से देश आगे बढ़ रहा है, किसानों को खुशहाल बनाया जा रहा है। सामने सर, सामने 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 सर, सामने सामने ये तो वो सम्मान प्राप्त कर चुके हैं जिस सम्मान के लिए लोगों के दिल में बड़ी मुश्किल से जगह बनता है, हर समाज के दिल में। और ऐसे महापुरुषों को हम सम्मान देते हैं राज्य स्तर पर, देश स्तर पर, तो निश्चित तौर पर ये बिहार का सम्मान होगा, ये किसान का सम्मान होगा, ये देश का सम्मान होगा। और बॉलीवुड इंडस्ट्री से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। कांटा लगा फेम एक्ट्रेस का निधन हो गया है। 42 साल की उम्र में शेफाली जरीवाला का निधन हो गया है। कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन होने की खबर मिल रही है। बता दें आपको, कल देर रात कार्डियक अरेस्ट आने की वजह से शेफाली जरीवाला का निधन हो गया है। महज 42 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि उन्हें जैसे ही अटैक हुआ और तुरंत उनके पति अस्पताल लेकर के पहुंचे, लेकिन तब तक उन्होंने दम तोड़ दिया था। कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनका निधन हो गया है और इस वक्त बॉलीवुड जगत में शोक की लहर है। उनके जितने फैंस हैं वो सभी लोग दुखी हैं और उनके जितने भी साथी थे अब सभी लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कई लोग अब तक पोस्ट डाल चुके हैं और कई लोग दुखी हैं, पोस्ट के जरिए अपना दुख प्रकट कर रहे हैं। कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हुआ है। और देखिए, शेफाली जरीवाला बिग बॉस सीजन 11 में भी काम कर चुकी हैं और उसी सीजन में सिद्धार्थ शुक्ला भी थे, उनका भी हार्ट अटैक की वजह से निधन हुआ था। और शेफाली जरीवाला भी बहुत ही कम उम्र में, महज 42 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। कार्डियक अरेस्ट बताया जा रहा है मौत का कारण। इनका एक गाना कांटा लगा काफी ज्यादा फेमस हुआ था और कांटा लगा फेम शेफाली जरीवाला अब हमारे बीच नहीं रही। और चलिए, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।